ॐ वर्णानां रसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरितारो वंदे वाणी विनायको। दिवंगत माता कैलाश रानी लूथरा जी जो लगभग 78 साल की आयु को पूर्ण करने के बाद भगवत चरणों को प्राप्त हुई, उनका चेहरा आज आंखों के सामने। जब भी मिलना बड़े प्रेम से हालचाल पूछना और ज़्यादा जोर देना कि पंडित जी कुछ खा लो। बड़ा प्यारा भाव माता का स्मरण और यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है उसका संपूर्ण पुण्य दिवंगत माता को प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो उठाला रस्म किया जाता है उसमें जो भगवान का नाम लिया जाता है वही सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में दिवंगत जीव को प्राप्त होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद पुराणों ने एक परंपरा बनाई कि हमारे बीच में जो इतना समय गुजारने के बाद जीव गया है उनको कुछ अर्पण किया जाए, और अर्पण केवल परमात्मा का नाम दिया जा सकता है। और हमारी सनातन परंपरा भी यही है कि हमारे घर के अंदर से जब कोई रिश्तेदार भाई बंधु जाने लगता है तो हम उनको विदाई से पहले कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, कुछ उनको कुछ देते हैं और देने के बाद ही उनकी विदाई होती है। उसी प्रकार से जब हमारे बीच में से कोई जीव इस असार शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम की तरफ जाता है तो हमारा ये धर्म बन जाता है कि हम उनको कुछ अर्पण करें। इसलिए सभी माताओं बंधुओं से प्रार्थना है कि भगवान का नाम सभी ने लेना है, क्योंकि भगवान का नाम ही सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्ची भावांजलि है। आओ मिलकर दिवंगत माता को भगवान का नाम अर्पण करें। सबने मिलकर बड़े प्रेम से कहना है कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगले भवनिया मंगले हारी, मंगले मंगले भवनिया मंगले हारी, मंगले द्रवहु सो दशरथी अजरे बिहारी, द्रवहु सो दशरथ दीन दयाले विरन संभारी, दीन हरहो नाथ मम संकट भारी, हरहो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इहि भांति, 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 सब तजी भजन करूं दिन राति, सब तजी भजन करूं दिन राति, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो 1,84 जून में मानुष देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जाते जंजीर, श्वास श्वास में राम भजे वृथा श्वास मत खोए, ना जाने फिर श्वास का आवन होए ना होए। तो ये श्वासें जीव की कब छिन जाएंगी, इस बात का किसी को ज्ञान नहीं है। और इस बात को सब जानते हैं कि ये शरीर एक दिन छूटना है, लेकिन शरीर के छूटने के बाद क्या होना है, समझने वाला काम तो केवल यही है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक जीव इस बात के बारे में सोचता नहीं है इस शरीर छूटने के बाद क्या होगा। सारा जीवन जीव लगा रहता है कि मेरे शरीर छूटने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी धन संपत्ति का क्या होगा, लेकिन इस बात को सोचता नहीं है कि मेरा अपना क्या होगा। जीव अपने बारे में सोच ही नहीं पाता और सारा जीवन निकल जाता है। और जब सारा जीवन निकल जाता है तो उसको समझ में आती है कि मैं शरीर में क्यों आया था, भगवान ने मुझे ये अनमोल चूल्हा क्यों दिया था। और शरीर छूटने के बाद जीव सहारे ढूंढता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं। हमारों का भरोसा क्या, हमारे रूठ जाते हैं। इन प्यारों का भरोसा क्या, ये प्यारे छूट जाते हैं। भरोसा कर उसी का, ये जगत जिसने बनाया है। ओ बंदे नाम ले उसका, जिसकी ये सारी माया है।
वो बंदे नाम ले उसका जिसकी ये सारी माया है। ये माया किसकी है और हमारे साथ में क्या जाना है? जीव को इस बात का विचार करना चाहिए कि हम क्या वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारे साथ में जाना है। मिलकर सभी ने बड़े प्रेम से इस भजन का उच्चारण करना है कि हमारे साथ में क्या जाना है। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा। प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा। प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा। प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा। साथ क्या लाया तू बंदे, साथ क्या लेकर जाएगा। साथ क्या लाया तू बंदे, साथ क्या लेकर जाएगा। साथ क्या लाया तू बंदे, साथ क्या लेकर जाएगा। साथ क्या लाया तू बंदे, साथ क्या लेकर जाएगा। तू मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा। तू मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा। अरे ये सोच ले बंदे कुछ बिना साथ जाएगा। अरे ये सोच ले बंदे कुछ बिना साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। वक्त अनमोल है बंदे न बातों में गवा देना। वक्त अनमोल है बंदे न बातों में गवा देना। वक्त अनमोल है बंदे न बातों में गवा देना। वक्त अनमोल है बंदे न बातों में गवा देना। समय थोड़ा मिले उसमें प्रभु का नाम जप लेना। समय थोड़ा है उसमें प्रभु का नाम जप लेना। वक्त जो बीत जाएगा लौट के फिर न आएगा। वक्त जो बीत जाएगा लौट के फिर न आएगा। वक्त जो बीत जाएगा लौट के फिर न आएगा। वक्त जो बीत जाएगा लौट के फिर न आएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा। प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा।
जी के सभी रिश्ते बाद मरने के टूटेंगे। जीत जी के सभी रिश्ते बाद मरने के टूटेंगे। जीत जी के सभी रिश्ते बाद मरने के टूटेंगे। जीत जी के सभी रिश्ते बाद मरने के टूटेंगे। तेरे सब संगी और साथी एक पल में ही छूटेंगे। तेरे सब संगी और साथी एक पल में ही छूटेंगे। तुझे सा आया था जग में वैसा ही वापिस जाएगा। तुझे सा आया था जग में वैसा ही वापिस जाएगा। तुझे सा आया था जग में वैसा ही वापिस जाएगा। तुझे सा आया था जग में वैसा ही वापिस जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा। प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा। प्रभु का नाम ले बंदे जो तेरे काम आएगा। राम का नाम ले बंदे जो तेरे साथ जाएगा। भगवान का नाम अपने जीवन काल में जिसने इकट्ठा कर लिया उसने अपना आगे का भविष्य सुधार लिया। और जो राम का नाम संचित नहीं कर पाए उन्होंने ठोकरें खाई हैं। ये प्रभु का नाम इतना हमारे पास होना चाहिए कि शरीर छूटने के बाद कोई परमात्मा का नाम हमें अर्पण करे या ना करे, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे वेद पुराणों के अंदर ये व्याख्या की गई है कि अपने जीवन काल के अंदर ही उन सभी कार्यों को कर लो जो शरीर छूटने के बाद हमारे रिश्तेदार भाई बंधु करते हैं। अपना जीवन संवारना है, अपने भविष्य को संवारना है। सत्संग के अंदर बैठकर यही बतलाया जाता है कि अपना भविष्य भी सुधारना है, दूसरे का भविष्य भी सुधारना है। वो सबका भविष्य केवल एक ही चीज़ से सुधरता है और वो है सत्संग। मुझसे किसी ने पूछा कि पंडित जी इस संसार में सबसे मुश्किल क्या है? तो मैंने कहा कि इस संसार में सबसे मुश्किल है मनुष्य का चोला पाना। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मनुष्य का चोला तो मिल गया है, हम मनुष्य के चोले के अंदर बैठे हुए हैं, अब मुश्किल क्या है? तो मैंने कहा सत्संग मिलना। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी सत्संग में मिल जाए तो फिर मुश्किल क्या है? मैंने कहा सत्संग समझ में आना। तो कहते हैं कि पंडित जी सत्संग समझ में भी आ जाए तब मुश्किल क्या है? मैंने कहा अपने जीवन में उतारना। अपने जीवन में उतारना इस सत्संग को सबसे मुश्किल है। जीव सत्संग सुन लेता है, बैठ जाता है और सुनता रहता है, कुछों को तो समझ ही नहीं आती और कुछ समझ पाते हैं तो अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और समझने वाली बात केवल इतनी है, इस साथ में कुछ जाना नहीं है। परमात्मा के नाम के सिवा हमारे भजन के अंदर आता है कि आकड़ के क्यों टुरनाए जग विच तैनू मान जवानी दा। आकड़ के क्यों टुरनाए जग विच तैनू मान जवानी दा। आकड़ के क्यों टुरनाए जग विच तैनू मान जवानी दा। आकड़ के क्यों टुरनाए जग विच तैनू
ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਨਾਰ ਪਿਆਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ 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 ਗਾ ਬੰਸੀ ਵਾਲੜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬੰਦਿਆ ਗਾ ਬੰਸੀ ਵਾਲੜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬੰਦਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਥੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਥੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟੋਰਗੇ ਨੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ ਗਾ ਬੰਸੀ ਵਾਲੜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬੰਦਿਆ ਗਾ ਬੰਸੀ ਵਾਲੜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬੰਦਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਥੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਥੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟੋਰਗੇ ਨੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਓਏ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਓਏ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਓਏ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਓਏ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੋਏ ਟੁਰ ਗਏ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਕਰ ਮੌਤ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ ਗਾ ਬੰਸੀ ਵਾਲੜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬੰਦਿਆ ਗਾ ਬੰਸੀ ਵਾਲੜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬੰਦਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਥੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਥੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟੋਰਗੇ ਨੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਰਿਆ ਮੇਲਾ ਇਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ ਹਰਿਆ ਮੇਲਾ ਇਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ
इस जग अंदर एक दिन तू छट जावेगा। माता जी हमारे को छोड़ के चली गई है, भरा पूरा परिवार यहाँ पर सब एकत्र हैं, केवल माता ही नहीं है, लेकिन माता भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। भजन के अंदर कहा कि भरिया मेला इस जग अंदर एक दिन तू छट जावेगा, ते नाम न जपया जे तू बंदिया मेरी तरह पछतावेगा। ये जिसने भी भजन लिखा है उसने लिखा है कि अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो पछताना पड़ेगा। सबने छोड़कर जाना इस संसार को, लेकिन शरीर छूटने के बाद क्या होना है ये गरुड़ पुराण के अंदर बतलाया गया है। इस शरीर छूटने के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के पहले अध्याय के अंदर गरुड़ देव जी पूछते हैं कि भगवान जब शरीर छोड़कर कोई हम आपके पास आता है तो आप करते क्या हो? भगवान कहते हैं मैं वापस भेज देता हूँ, अगर मुक्ति नहीं पाता तो। मुक्ति नहीं हुई तो वापस आना पड़ेगा, और वापस आने के बाद कौन सा शरीर मिलेगा ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। भजन में कहा कि भरिया मेला ऐसे जाके अंदर एक दिन तू छट जावेगा। भरिया मेला ऐसे जाके अंदर एक दिन तू छट जावेगा। भरिया मेला ऐसे जाके अंदर एक दिन तू छट जावेगा। भरिया मेला ऐसे जाके अंदर एक दिन तू छट जावेगा। नाम न जपया जे तू बंदिया मेरी तरह पछतावेगा। नाम न जपया जे तू बंदिया मेरी तरह पछतावेगा। बोलदा जो बोल कर तार तेरे बीच, बोलदा जो बोल कर, बोलदा जो बोल कर तार तेरे बीच, बोलदा जो बोल कर ओदा उड़ जावे मार उडारी। हाँ ये जिंदगानी तेरी चार दिना दी कानू बनया फिरे हंकारी। ये जिंदगानी तेरी चार दिना दी कानू बनया फिरे हंकारी। सोन बंदे आवे तू सोन बंदे आ, सोन बंदे आवे तू सोन बंदे आ। गा बंसी वालड़े दे गुण बंदे आ, गा बंसी वालड़े दे गुण बंदे आ। माया दे नशे दे विच चूर हो गया, माया दे नशे दे विच चूर हो गया। रब नाल काठों तू दूर हो गया, रब नाल काठों तू दूर हो गया। किन्ने टोर गए माया धारी। हाँ ये जिंदगानी तेरी चार दिना दी कानू बनया फिरे हंकारी। ये जिंदगानी तेरी चार दिना दी कानू बनया फिरे हंकारी। ये जिंदगानी तेरी चार दिना दी कानू बनया फिरे हंकारी। ये जिंदगानी तेरी चार दिना दी कानू बनया फिरे हंकारी। यह जिंदगानी तेरी चार दिना दी कानू बनया फिरे अहंकारी। भजन के अंदर इतना पवित्र लिखा कि भगवान का नाम जिसके पास नहीं है समझो उसने अपना मनुष्य का चोला व्यर्थ कर दिया। तो गरुड़ पुराण की भी यही व्याख्या है, बड़े भावना और श्रद्धा के साथ हमारे इस परिवार ने गरुड़ पुराण का पाठ रखा माता जी के निमित्त। तो गरुड़ पुराण का पाठ आजकल बहुत विरले लोगों को ही मिलता है। एक दिन मैंने अपने पापा जी से पूछा, मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी आजकल कोई गरुड़ पुराण रखवाता नहीं है, इससे आगे क्या होगा? तो मेरे पिताजी कहते हैं कि आने वाले समय में गरुड़ पुराण किसी किस्मत वाले के लिए रखा जाएगा। ये इतना पवित्र पुराण है कि इसका जो पुण्य है कोई विरले लोग ही लेंगे, सबके लिए गरुड़ पुराण रखा जा ही नहीं सकता है। कलयुग के अंदर ये नियम है कि भावनाएं, धर्म, सत्संग, भजन सब कुछ कम होता चला जाता है। लोग बाकी बातों पर विचार करते रह जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता के बारे में विचार लोग कम ही करते हैं। और गरुड़ पुराण इतना पवित्र और इतनी भावना वाला है कि माता पिता के लिए जिस पुत्र ने गरुड़ पुराण रख दिया समझो उसने अपने सारे जीवन काल का भार उतार दिया। लेकिन यह गरुड़ पुराण कलयुग के अंदर विरले लोगों के लिए रखा जाएगा। पवित्र हमारी माता कैलाश रानी लूथरा जी के निमित्त गरुड़ पुराण का पाठ रखा गया। उसके मैं अंतिम महात्म्य फल को कहूँगा, इसको श्रद्धा से परिवार वालों ने सुना है और कोई पवित्र भाव से वहाँ पर प्रश्नोत्तर भी हुए और बहुत सी जिज्ञासाएं जो मन में उठती हैं उसका
पूर्ण करने के लिए ये गरुड़ पुराण के अंदर सारी व्याख्या दी गई है। अब मैं गरुड़ पुराण के अंतिम प्रसंग से पहले सबसे प्रार्थना करूंगा कि सभी भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर कोई भी जीवा खाली ना रहे। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो सभी मिलकर भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। सभी ने मिलकर कहना है कि श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, इस तरह सारे अलौकिक कर्म तुझे मैंने कह दिए, जिसे दशा के भीतर सुन लेने पर कर्म करता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देखो गरुड़ पुराण की तरफ बताया गया है कि जब हम अधोदेवी क्रिया करते हैं, शरीर छूटने के बाद जब हम क्रिया करते हैं, उन क्रियाओं में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और ये सभी थोड़ी बहुत गलतियां करते ही करते हैं। पुत्रों का कभी ध्यान इधर उधर होता है, कभी कुछ लाने में कमी रह जाती है, जिसे हमारी भाषा में कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। कभी मन भाग जाता है, कभी कर्म करने में कुछ कमी रह जाती है, कभी बोलने में कुछ कमी रह जाती है। लेकिन अगर गरुड़ पुराण को सुना जाए तो मनसा वाचा कर्मणा सभी दोषों से शांति मिल जाती है। देखो कैसी भावना है कि गरुड़ पुराण अगर रख दिया गया तो हमारी गलतियों की माफी हमें मिल जाएगी, और अगर हमने गरुड़ पुराण को नहीं सुना तो गलतियों की माफी नहीं मिलेगी। और सूतक काल में किया हुआ पाप 1000 गुना बढ़ जाता है। तो 1000 गुना बढ़ता है वो तो उनका भी बढ़ता है जो गरुड़ पुराण नहीं रखते हैं, और उनका भी बढ़ता है जो गरुड़ पुराण रखते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण सुनने वाला इन पापों से मुक्त हो जाता है अगर वो अपने माता पिता के निमित्त गरुड़ पुराण को सुनता है। और अगर गरुड़ पुराण को नहीं सुना, ये भार अगले हजारों जन्मों तक जीव भोगता रहता है। तो कहा कि यह कर्म पितरों को मुक्ति, पुत्रों को चाहना का फल देने वाला है। इस लोक और परलोक में सुख कारक है। जो नरों में अधम नास्तिक इस कर्म को नहीं करते, उनका सुरा तुल्य जल पीने योग्य नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता और पिता उसके घर को नहीं देखते और उनके कोप से पुत्र पोत्रा दरिद्री हो जाते हैं। देखो कोई भी अच्छा कर्म अगर माता पिता के शरीर छूटने के बाद अगर नहीं किया गया तो माता पिता नाराज होकर यह सोचते हुए चले जाते हैं कि मैंने जीवन काल के अंदर अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर वो इस प्रकार से दुखी होते हुए, परेशान होते हुए अपने घर से विदा हो जाते हैं तो बच्चों को पितर दोष लग जाते हैं। और पितर दोष का कोई निवारण गरुड़ पुराण का किसी भी पुराण में लिखा हुआ नहीं है। आजकल लोग कहते हैं हम पितर यज्ञ करा लेंगे या अपने पितरों को मना लेंगे। पितर को प्रसन्न करने का कोई भी तरीका नहीं है, इसीलिए पितर दोष लगना ही नहीं चाहिए। और पितर दोष आजकल सभी को लगा हुआ है। इसका कारण क्या है कि माता पिता बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और बच्चे अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, और जो नहीं करते उनके माता पिता दुखी होते हुए विदा हो जाते हैं। और जब वो दुखी होते हुए विदा हो जाते हैं तो बच्चों को पितर दोष लग जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम का उच्चारण, सत्संग, भजन करना चाहिए, और हो सके तो गरुड़ पुराण अपने माता पिता के लिए अवश्य सुनना चाहिए। कहा कि इसलिए सभी प्रयत्न करके गरुड़ पुराण को अवश्य सुने। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाला है, दुखों का नाशक है। गरुड़ पुराण पुण्य पवित्र है, पापों का नाश करता है, सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए सर्वदा इसको सुनना चाहिए। सुनने वाला ब्राह्मण हो तो उसको विद्या की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय हो तो भूमि की प्राप्ति होती है, वैश्य हो तो धन की प्राप्ति होती है, और शूद्र सारे पातकों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण सुनकर वाचक कथा कहने वाले का पूजन करने पर मेरा पूजन हो जाता है, और कथा सुनाने वाले के प्रसन्न होने पर समझो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो गरुड़ पुराण का यह अंतिम वाक्य समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण हरिमन।